आज की वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है सेमाफोर्स। तो हमने पिछली वीडियो में क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा था। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एक तरीका है वो सेमाफोर्स भी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेमाफोर्स के बारे में। आज हम देखेंगे कि सेमाफोर्स क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, उस पर क्या क्या ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं और वो किस तरह से काम करता है। तो अब सेमाफोर देखते हैं कि क्या है। सेमाफोर एक्चुअली में एक सिग्नलिंग मैकेनिज्म है। अब इस तरह से समझिए किस तरह से काम करता है कि सेमाफोर एक वेरिएबल है जो किसी दूसरी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से रोकता है तब जब ऑलरेडी एक प्रोसेस जो है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में चल रही होती है। तो ये मेनली दो सिग्नल्स का यूज़ करता है, एक होता है वेट और एक होता है सिग्नल। अगर कोई प्रोसेस जो है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में चल रही है तो दूसरी प्रोसेस को वेट करना पड़ता है और जब वो कंप्लीट हो जाती है तो फिर वो दूसरी प्रोसेस जो है वो उसमें एंटर कर सकती है। अब ये किस तरह से काम करता है, इसके टाइप्स क्या हैं वो थोड़ा सा देखते हैं। तो सेमाफोर्स मेनली टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट है काउंटिंग सेमाफोर एंड सेकंड है बाइनरी सेमाफोर। तो काउंटिंग सेमाफोर देखते हैं क्या चीज़ है। तो काउंटिंग सेमाफोर्स में क्या होता है, एक हम वेरिएबल लेके चल रहे हैं काउंट। तो जब काउंट की वैल्यू 0 होती है इनिशियली तो इसका मतलब जो रिसोर्स है वो अनअवेलेबल होगा किसी और प्रोसेस के लिए, क्योंकि उस रिसोर्स को ऑलरेडी एक प्रोसेस जो है वो यूज़ कर रही होगी अपने क्रिटिकल सेक्शन में। और जब वो प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन से निकलने वाली होती है तो उस काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देती है। तो उससे होता क्या है कि बाकी प्रोसेसेस को पता लग जाता है कि वो जो रिसोर्स है वो अवेलेबल है यूज़ करने के लिए और वो उस रिसोर्स को यूज़ कर सकती हैं। तो ये याद रखिएगा कि जब काउंट की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा होगी तो रिसोर्स को यूज़ किया जा सकता है। अगर काउंट की वैल्यू 0 होगी तो इस रिसोर्स को यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि उसको ऑलरेडी एक प्रोसेस जो है वो यूज़ कर रही होती है। तो इस तरह से काउंटिंग सेमाफोर्स जो है वो काम करते हैं। नेक्स्ट है बाइनरी सेमाफोर्स। अब बाइनरी सेमाफोर जो है वो कुछ कुछ सिमिलर है काउंटिंग सेमाफोर से। काउंटिंग सेमाफोर में ऐसा था कि हम 0 और 0 से ऊपर कोई भी वैल्यूज़ को ले रहे थे, पर बाइनरी सेमाफोर में हम सिर्फ दो वैल्यूज़ को ही मानते हैं, 0 और 1। जब वैल्यू 0 होगी उसका मतलब कि जो रिसोर्स है वो अवेलेबल नहीं होगा किसी और के लिए, क्योंकि उसको ऑलरेडी एक प्रोसेस जो है यूज़ कर रही होगी। और जब 1 होगी तो रिसोर्स अवेलेबल है, उसको कोई भी एक प्रोसेस जो है वो उसको यूज़ कर सकती है। तो इस तरह से जो है वो बाइनरी सेमाफोर्स जो है वो काम करते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑन सेमाफोर्स। अब दो तरह के ऑपरेशन जो है वो सेमाफोर्स पे अप्लाई होते हैं, एक है वेट और एक है सिग्नल। अब वेट क्या करता है, वेट का मेनली काम होता है वैल्यूज को डिक्रीमेंट करना। जैसे सपोज यहाँ पे s नाम का एक आर्ग्यूमेंट लिया हुआ है हमने। अब s जो है अगर तो 0 है या फिर नेगेटिव है तो उस पर कोई ऑपरेशन नहीं अप्लाई होता, पर अगर उसकी वैल्यू कुछ और है, 0 से ज़्यादा है, तो उसको हम डिक्रीमेंट कर देते हैं। डिक्रीमेंट करने का मतलब जैसे हमने पहले बोला था कि अगर काउंट की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब उसको ऑलरेडी यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे भी वो चीज़ है कि अगर वेट की वैल्यू 0 है इसका मतलब कि उस रिसोर्स को कोई और यूज़ कर रहा है, तो जब तक वैल्यू 0 रहेगी उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता। और नेक्स्ट है सिग्नल। जब एक प्रोसेस रिसोर्स को यूज़ करने के बाद क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलने वाली होती है तो वो उस वैल्यू को 0 से इंक्रीमेंट कर देती है। तो वो जो इंक्रीमेंट है वो करता है सिग्नल ऑपरेशन। इंक्रीमेंट करने का मतलब बाकी प्रोसेसेस को पता लग जाता है कि उस रिसोर्स को अब यूज़ किया जा सकता है। तो ये दो ऑपरेशन हैं जो हम सेमाफोर्स में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब ये देखते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए दो प्रोसेसेस हैं हमारे पास, P1 एंड P2। अब S की वैल्यू जो है 1 है और दोनों जो है नॉन क्रिटिकल सेक्शन में, P1 भी नॉन क्रिटिकल सेक्शन में है और P2 भी नॉन क्रिटिकल सेक्शन में। तो जैसे ही P1 क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगा तो वो S की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देगा, जैसे हमने पिछले ऑपरेशंस में पढ़ा कि वेट में जो है वो डिक्रीमेंट हो रहा था और सिग्नल में जो है इंक्रीमेंट हो रहा था। तो S की वैल्यू 1 थी, इसने डिक्रीमेंट करके S की वैल्यू कर दिया 0। इसका क्या मतलब हुआ कि P1 अपने क्रिटिकल सेक्शन में है और बाकी कोई प्रोसेस जो है वो तब तक एंटर नहीं कर सकती जब तक S की वैल्यू जो है वो 1 नहीं हो जाती। अब P2 जो है वो अभी भी अपने नॉन क्रिटिकल सेक्शन में काम कर रहा है। P1 यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन में क्योंकि S इज इक्वल टू 0 है, पर P2 अब एंटर करने की कोशिश करता है P1 के क्रिटिकल सेक्शन में, पर क्यों नहीं एंटर कर सकता, क्योंकि S की वैल्यू यहाँ पे है 0। और मैंने आपको बताया अगर S की वैल्यू 0 होगी तो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं किया जा सकता। वो तभी हो सकता है जब S की वैल्यू 1 हो जाए। अब P1 ने अपना काम खत्म कर लिया, उसने रिसोर्स को यूज़ कर लिया जो भी उसने यूज़ करना था। उसके बाद जब उसने बाहर निकलना है क्रिटिकल सेक्शन से तो वो क्या करेगा,
सिग्नल का यूज करेगा। सिग्नल क्या करता है, एस की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। तो एस की वैल्यू जो 0 थी वो अब हो गई 1। अब क्योंकि अब एस की वैल्यू 1 हो गई तो P2 को पता लग जाएगा कि एस की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब जो रिसोर्स वो यूज करना चाह रहा था वो अब फ्री हो चुका है, तो वो उसको यूज कर सकता है। तो इस तरह से पूरा क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सेमाफोर्स का यूज करते हैं। तो मुझे लगता है अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा कि सेमाफोर्स होते क्या हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए AS नोट्स। थैंक यू।